बताओ, आप लोग बताए नहीं कुछ। चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मिक्सर पढ़ रहे थे। मिक्सर को जस्टिफाइन किया था हमने कि when two or more than two substances are mixed together are called mixture। और इस मिक्सर को हम लोग क्या करना है? सेपरेट करना बाय द डिफरेंट मीटर ऑन द बेसिस ऑफ particles, size of particles, on the basis of particles may be solid, may be liquid or gaseous state। ठीक है बच्चे, अभी भी एडमिट हो रहे हैं, आ रहे हैं बेटे में। ओके, तो ये चीज है। तो ये मिक्सर को सेपरेट करना था। तो सबसे पहले मिक्सर सेपरेशन के पहले हम लोग एक दो एक्चुअली प्योर सब्सटेंस और मिक्सर के बारे में। प्योर सब्सटेंस क्या है? प्योर सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ सब्सटेंसेस मटेरियल। ठीक है, एक ही तरह से बने हुए। आप कैसे जानेंगे कि कौन सा कंपाउंड एक ही तरह से बना हुआ है? देखो यहाँ पे लिखा है, एक मिनट बेटा, यहाँ पे इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस दैट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। और मिक्सचर तो आप जान ही रहे मोर देन टू होता है, टू और मोर देन टू। और इसमें क्या होता है? एक ही टाइप बस। अगर वो वाटर है तो वाटर ही रहेगा, H2O। अगर वो शुगर है तो शुगर ही रहेगा, उसमें कोई मिक्सचर नहीं है, अदर सब्सटेंस है ही नहीं। तो वो क्या होगा? प्योर सब्सटेंस होगा। अगर हम सॉइल की बात करते हैं, ईशा भाई की ऑन योर वीडियो, ईशा भाई की ऑन योर वीडियो, यस। सॉइल हम लेते हैं बेटा, अगर ये बताओ कि सॉइल मिक्सचर है या फिर इट इज मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस? टेल मी। Mixture. Mixture, how it is? It is a mixture Because many particles mixed in it. many particles. Name of the particles? Dust. Germs, sand, है ना? ये सब हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। अगर हम प्योर वाटर की बात करें, प्योर वाटर, प्रिंसी, प्रिया, प्योर वाटर, मडी वाटर, चलो मडी वाटर की बात करते हैं। इट्स अ मिक्सचर और कंपाउंड। कंपाउंड दैट मीन्स, आप हायर क्लासेस में जाएंगे ना बेटा, क्लास 7 में, इसी प्योर सब्सटेंस को कंपाउंड भी बोलते हैं। इसलिए मैं बार बार कंपाउंड बोल दे रही, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ ना, तो वो थोड़ा सा हो जाता है, आ जाता है बीच में। प्योर सब्सटेंस, बताओ मुझे प्रिंसिपिलिया, बताओ श्वेता भाटी, sugar, Yes, about the sugar, it is a pure substance or a mixture? Ma'am, pure. Pure, how it is? Say the pure, it is pure Because no materials mixed in it. it is made up of only one type of substance। श्वेता भाटी इसमें पूछ रही थी, लेकिन उसने सुना नहीं। वेजिटेबल करी, vegetable curry, are you listening me? Ma'am, mixture. Mixture, how it is? Mixture, Because many substances mixed in it. many substances mixed in, like vegetable, spices, Yes. water, है ना? Yes, ma'am. स्पाइसेस भी होंगे बेटा, Yes, ठीक है ma'am. ना? सानवी, सानवी Yes, का ma'am. स्पेलिंग अभी देखो सही है, अपने नेम का रजिस्टर पे लिखवाती है भी, यहाँ करती है, अपनी खुद लिखती है डब्लू। सानवी, चलो सानवी बताओ मुझे, यहाँ पे एक ऑप्शन है बेटा, डू द, ये सी द पेज नंबर 50, जूट रोप दिया है, ये क्या है जूट रोप? ma'am, pure substance. What is pure substance? Ma'am, because it is made from one substance. What one substance? Name of the substance? Name of the substance? चलो बताओ मुझे, बताओ मुझे, Ma'am, jute. बताओ। Ma'am, jute. यस, जूट रोप ही लिखा है तो जूट तो ऑफ कोर्स जूट होगा।
इट इज अ प्लांट प्रोडक्ट ना, इट इज अ प्लांट प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए, ओम सिन्हा ऑनलाइन हुए थे, फिर चले गए बैक, क्यों हुए थे? आ जाओ, सामने आ जाओ, मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, बटर के बारे में पूछ रही हूँ। आप मुझे बताओ बटर क्या है? पहले मुझे मिल्क के बारे में बताओ, ये क्या है? पूछेगा ओम सिन्हा। प्योर अच्छा अच्छा, क्या क्या बोला वो? मिल्क क्या होगा? मिल्क प्योर सब्सटेंस होता है। यहाँ तो मैं भी कंफ्यूज कर गई, मुझे लगता है वाटर के साथ कुछ और भी है, कैल्शियम भी है, मिनरल्स भी है, विटामिन भी है, लग तो रहा है ऐसा। मैं सही है? आई एम राइट? आई एम सेइंग राइट ना? यस मैम। मिल्क में तो मुझे वाटर भी लगता है, मिल्क के अलावा और भी है, प्रोटीन भी है इसमें, all it contains all the nutrient, यस मैम। all the vitamins except vitamin C, so it is considered as complete food ना। यस क्लास में आपने पढ़ा था ना, मिल्क को कंप्लीट मानते हैं। इतना जल्दी हो, जल्दी से बोल देते हो बिना सोचे समझे, अरे थोड़ा सोच कर बोला करो। बटर की बात कर रही हूँ, बटर क्या होगा? मैम बटर मिक्सचर। मिक्सचर होगा बटर। यस मैम। बटर से क्या निकलेगा? घी ना। यस मैम। अब मुझे नहीं पता, तो कौन बताएगा इसको बटर क्या है? मैम प्योर। कैसे? सब कुछ निकल गया, मतलब बटर खाने से कोई फायदा नहीं है, फेंक दो। नो। विटामिन मिनरल्स कुछ नहीं है, पानी वानी कुछ नहीं है, इसको फेंक दो इधर। फिर भी बहुत बिकता है वो, सेल तो इसका बहुत ज्यादा है। पता नहीं है, मुझे तो कंफ्यूजन है इसमें। अब तुम ही लोग बताओगे, ठीक है। कल क्लासेस है आपके? यस मैम। ऑफलाइन क्लास है। मैं ये क्वेश्चन आप लोग से पूछूंगी, रहने देते हैं इसको, लेट इट टू बी फॉर टुमारो, ठीक है। बटर की बात मैं बाद में करूंगी। सॉल्ट हो गया, सॉल्ट बताओ। सॉल्ट तो मिक्सचर कहाँ से होगा? प्रिंसिपिरिया, मिक्सचर मिक्सचर मिक्सचर। क्या सॉल्ट है? सॉल्ट NaCl से बना है, एक ही कंपाउंड से तो बना है ये। कहाँ से निकालते हो? समुद्र में जाते हो निकालते हो ना, एवापोरेशन करते हो, फिर क्रिस्टलाइजेशन करते हो, सब पढ़ना है आपको। अभी हम आते हैं एवापोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन पे। NaCl जो है ना क्रिस्टल फॉर्म में है, यहाँ पे दिख रहा है, वो सब प्योर है, कुछ भी नहीं है इसमें मिक्सचर। शुगर भी क्रिस्टल फॉर्म में है, जो हम डायरेक्ट निकालते हैं ना वो उस समय नहीं रहता है, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन जब करते हैं, एवापोरेशन करते हैं, एवापोरेशन समझते हो ना, पानी को उड़ा देते हैं और जो रिमेनिंग मटेरियल और रेसिड्यू जो हो जाता है वो सेटल डाउन हो जाता है बॉटम पे, और इस तरह से हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। लेकिन जब क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो ये प्योर फॉर्म में होता है। तो चलिए, सॉल्ट क्या हो जाएगा? प्योर। बटर की बात मैं बात नहीं करूंगी। वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, पॉन्ड की वाटर कैसे होंगे? इतना तो साफ सुथरा देखने से भी नहीं लग रहा है, अब बताओ क्या होगा? बहुत कुछ है इसमें। पहले ही डाल दिया मिक्सर, फिर भी पूछता है, हम लोग को बेवकूफ बनाता है। इट इज मिक्सर और कंपाउंड प्योर, पत्ता फूल सब डाल दिया, पॉन्ड डाला है ना। फिर पूछता है कि मिक्सर है कि प्योर है, और ये फिर पूछता है कि मिक्सर है कि प्योर, तो बेवकूफी ना बनाता है, बताओ। तो ऑफ कोर्स इट इज अ मिक्सर, पत्ता फूल सब घास वास सब डाल दिया इसमें, देख रहे हो ना, ठीक है। प्योर सब्सटेंस मिक्सचर, ये आप भर लेंगे, आप इसको कर लेंगे ना, सॉर्ट आउट कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, इसी में से करना है, एबव एक्टिविटी से, एबव पिक्चर से करना है आपका, ठीक है। मिक्सचर में आते हैं, मिक्सचर हम लोग पढ़े अभी जस्ट हमने पढ़ा किसका, जो प्योर सब्सटेंस, जैसे मैं थोड़ा सा और थोड़ा डिटेल में जाती हूँ।
और डिटेल में जानने के लिए मुझे बोर्ड के पास जाना है और मैं ये बोर्ड दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखो प्योर सब्सटेंस के बारे में देखो, यहाँ पे प्योर सब्सटेंस है, यहाँ पे प्योर सब्सटेंस H2O है ना, ये क्या है? प्योर सब्सटेंस। अगर इसमें कोई मिक्सर नहीं है, प्योर वाटर, ये क्या है? प्योर है। तो प्योर सब्सटेंस से इसके जो रेशियो होता है ना वो फिक्स होता है। इसके रेशियो क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से। मिक्सर की बात मैं जब करती हूँ, इसमें 2 मटेरियल होता है, कम से कम 2 मटेरियल, उससे भी ज्यादा। उसके जो प्रोपोर्शनल जो होते हैं ना, प्रोपोर्शन मतलब जो मिक्सचर का जो सब्सटेंस का जो प्रोपोर्शन, आप समझ रहे हो? जैसे पानी में डाल देते हैं शुगर प्लस शुगर, क्या हो? मिक्सचर हो गया। ये 2 सब्सटेंस है इसमें, है ना? 1 1 2, ध्यान से देखो 1 और 2, ये मिक्सचर हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि वाटर शुगर का अमाउंट मेरा फिक्स हो तभी ये मिक्सचर कहलाएगा। इसके जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स नहीं है। एनी प्रोपोर्शन मिक्स्ड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। मान लेते 1 लीटर वाटर है, ठीक है? 1 लीटर वाटर है, शुगर 50 ग्राम है। अगर डिजोल्व करवाते हैं तो भी मिक्सचर ही बनेगा। अगर 2 लीटर वाटर लेते हैं तो अगर 50 ही रहने देते हैं तो भी मिक्सचर कहलाएगा। अगर 100 कर देते हैं 1 में तो भी मिक्सचर ही। इसका कोई रेशियो जो होता है, इसका फिक्स जो होता है वो प्रोपोर्शन होता ही नहीं। अगर आप ये इसको पढ़ लेते अच्छे से तो फिर आपको समझना बहुत आसान, और आज नहीं तो कल आपको पढ़ना है। लेकिन जब प्योर सब्सटेंस की बात होती है आपकी, ठीक है ना, उसके जो फिक्स्ड जो एलिमेंट जो होते हैं, एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रही हूँ मैं, तो ये कार्बन से बना है और किससे बना है बेटा? ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे कार्बन जो होता है 1 ही एटम रहेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन जो रहता है 2 ही एटम रहेगा, तभी ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और तभी ये प्योर रहेगा। इसके फिक्स होते हैं, इसके प्रोपोर्शन जो होता है, फिक्स रेशियो का सब्सटेंस जो होते हैं वो फिक्स रेशियो। एयर की बात करो, एयर तो मिक्सर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे गैसेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, सब कुछ है, ऑक्सीजन भी है। तो एयर क्या है? मिक्सर। ये आपका था, इसने आप कर लिया। और बहुत सारे मिक्सर के टाइप्स हम लोगों ने पढ़े, आप लोगों ने पढ़ा। इसमें 1 बाय 1 सॉलिड, सॉलिड सॉलिड के साथ हो सकता है, सॉलिड लिक्विड के साथ भी रहे, लिक्विड लिक्विड के साथ, लिक्विड क्या गैसेस के साथ, और एक जो होता है गैसेस प्लस गैसेस, ये थोड़ा मुश्किल। और ये मिक्सर जो होते हैं ना 2 टाइप, फर्स्ट होमोजेनियस मिक्सर, हेटेरोजेनियस मिक्सर, ठीक है? होमोजेनियस मिक्सर जो होता है, इसमें जो 2 कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होता है? थॉरली मिक्स हो जाता है, आपको पता नहीं चलेगा इसमें क्या क्या है। ध्यान से सुनो, थोड़ा मिक्स, जैसे कि वाटर को साल्ट में डालेंगे, आपको पता चलता है क्या बिना टेस्ट लिए हुए कि नमकीन है कि मीठा है, सॉल्टी है या फिर स्वीट है? नहीं ना।
शुगर को डालते No. हैं, आपको कुछ बोलते नहीं हो, लगता है कि सो रहे हो। तो नींद तो मुझे भी आती है, पर क्या करें, सोना तो है नहीं, अलाउ ही नहीं है सोना। तो सिर्फ हम बोलते रहे और आप लोग सुनते रहो, प्रवचन हो रहा है क्या? शुगर को डालते हैं वाटर में तो क्या होता है, उसका टेस्ट एक ही रहता है ना, उसका पता चलता है कि ये शुगर का बना हुआ नहीं ना। तो ऐसा क्यों पता चला? क्योंकि वो थोरोली मिक्स हो गया, आपको पता ही नहीं चल रहा था। होमोजीनियस मिक्स है। हेट्रोजीनियस सैंड को वाटर में डालेंगे जो घुलेगा ही नहीं, सेटल डाउन हो जाएगा, जब देखेंगे बालू नीचे है समझेंगे हेट्रोजीनियस। तो जितने भी मिक्सचर है, सॉलिड सॉलिड को मिला दो, सॉलिड लिक्विड मिला दो, लिक्विड लिक्विड भी मिला दो, तो वो जो मिक्सचर है, ठीक है, और इसी होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन नहीं हो सकता बेटा। मिक्सचर not always the solution, but mixture is not always the solution, may be mixture, ठीक है। सॉल्यूशन जो होता है मिक्सचर हो सकता है, लेकिन वो होमोजीनियस हो सकता है, ठीक है। और होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन को हम मिक्सचर तभी कर सकते हैं जब होमोजीनियस कंडीशन, ये सॉल्यूशन नहीं है तो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे करते, ठीक है। यहाँ पे देखो, एयर का मिक्सचर जो है, एयर है, सी वाटर है, एडिटेड ड्रिंक्स है, लेमोनेड है, फ्रूट ऑयल है, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है। ये जो है सारे मिक्सचर है। यहाँ पे ये नहीं बताया गया आपको कि कौन होमोजीनियस है और कौन हेट्रोजीनियस है, ठीक है, अभी नहीं बताया गया। इसमें जितने भी कंपोनेंट है वो नहीं बताया गया है। लेकिन एयर जो है, अगर पूछते कि एयर कौन सा मिक्सचर हुआ तो होमोजीनियस हो जाएगा, क्योंकि गैसेस जो स्टेट गैसेस आपस में जब मिलते हैं तो वो हमेशा होमोजीनियस बनाता है। सॉलिड सॉलिड वाला हम नहीं बता सकते कि क्या हो सकता है, सॉलिड लिक्विड नहीं बता सकते, लेकिन गैसेस जो मिलते हैं ना, उसमें हम कंफर्म है वो होमोजीनियस होगा। और जब होमोजीनियस होगा तो पक्का सॉल्यूशन। इसको कौन रीड करेगा होमोजीनियस सॉल्यूशन को? मैम तो होमोजीनियस हो गया, वही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, थॉरली मिक्स हो गया, सॉल्ट इन शुगर, ये नहीं सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ठीक है। हेट्रोजीनियस हो गया, सैंड इन वाटर। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ, डिस्टिंक्ट लेयर इसमें होता है, और ये जो है ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो ये आपका हो गया। सो नाउ इट इज ओवर। चलो जल्दी से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। Some dishonest person mix harmful and cheap components with a pure substance to earn more profits. For example, they mix white stones in rice or dried papaya seeds in black pepper. This is called adulteration, which is sometimes that should not be done at all. It is always advisable to buy good quality food stuff from a reliable shop. एक मिनट, तो आप कहाँ चले गए थे? वीडियो ऑन नहीं था श्वेता? अचानक से कुछ कर दी थी क्या? चलो आप पढ़ो, रीड करो, एक बार और रीड करो। देखो यहाँ पे क्या मैं समझा दे रही हूँ। सम डिसऑनेस्ट पर्सन जो है वो क्या कर रहा है कि पर्सन मिक्स हार्मफुल एंड चीप कंपोनेंट, वो क्या करते हैं, एडल्ट्रेशन करते हैं। एडल्ट्रेशन मतलब मिक्स हो जाता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, किसी अच्छे मटेरियल के साथ जो हम लोग यूज कर सके उसके साथ चीप एंड हार्मफुल, वो अच्छा नहीं होता एक्चुअली, और चीप भी होता, सस्ता होता, तभी तो वो अर्न करेगा। तो वो क्या करता है, उसके साथ मिला देता है प्योर सबस्टांस जो कि प्योर होते हैं, ठीक है। आप जैसे राइस के साथ स्टोन मिला देते हैं, पपाया के साथ ब्लैक पेपर में पपाया मिला देते हैं, जो आप ब्लैक पेपर बोलते हो ना, गोल की, जिसको गोल मिर्च बोलते हो, उसमें क्या करते हैं, पपाया सीड्स मिला देते हैं। काला काला वो भी रहता है, सूखने के बाद लगता है कि वो भी गोल मिर्च, ब्लैक पेपर, उसको मिला देते हैं, ठीक है। और इस तरह से एडल्ट्रेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एडल्ट्रेशन, व्हिच इज समथिंग दैट शुड नॉट बी डन एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए ऐसा। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू
बाई गुड क्वालिटी ऑफ फूड स्टफ फ्रॉम ए रिलायबल शॉप। से भरोसेमंद शॉप से खरीदना चाहिए, लेकिन आज के डेट में कोई भरोसेमंद शॉप नहीं। चलिए इसको अब एंड कर दिया जाए। क्या हुआ, टाइम हो गया? अब मुझे भी टाइम चाहिए, 40 में ऐसे भी खत्म हो जाता है ना, मुझे भी टाइम। एंड करती हूँ। जो बच्चा क्लास नहीं करता उसको बहुत दिक्कत है, क्योंकि मैं जो समझा देती हूँ ऑनलाइन में ना, वो नहीं हो पाता कहीं।